तो आज नौमा रामायणी का पहले हम लोग सुन चुके हैं। टीका पढ़ो। रचित श्री विवेक प्रकाशनी बीजक टीका। रामायणी 9। बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, जम बांधे अजनी के पूता। अगर यहीं पर इतने ही का अर्थ है तो पहले इसका अर्थ पढ़ो, पूरा नहीं। पढ़ो। जम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लय गनी। बांधे देव 33 करोरी, संवरत लोह बंद गौ तोरी। भावार्थ। अष्ट सिद्धि पंच क्लेश 9 निधि को प्रभु भक्तों ने बांध लिया। अष्ट सिद्धि हैं अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईसत्व, वसित्व, सर्व काम वसायिता। पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अष्ट सिद्धि पंच क्लेश और 9 निधि। 9 निधि हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कंद, नील, खड्ग। अष्ट सिद्धि पंच क्लेश 9 निधि को प्रभु भक्तों ने बांध लिया। क्यों, कैसे बांध लिया? सिद्धि ने क्या बिगाड़ा था? निधि ने क्या बिगाड़ा? पंच क्लेश समझ में आता है, पर ये क्या है? इसका उत्तर गुरु माँ आश्चर्य में, मतलब अध्यात्म का आश्चर्य, बीजक के शब्द खंड की व्याख्या करते हुए बतलाए हैं। 6ठा शब्द। उसमें क्या है कि जब साधक अध्यात्म में, अंतर्मुखता में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर में रिद्धि सिद्धि विकसित होने लग जाती है। आज सुबह सुबह एक विचार आ रहा था, बोलो तो बांटें। जब सुबह उठते के साथ कमरा ठीक ठाक किया जा रहा था कि उसके बाद फिर लिखने जाया जाएगा, तो पहले कमरा को ठीक किया जाता है, मच्छरदानी वगैरह हटाया गया, फिर बिछावन को ठीक किया जाता है, तब जाया जाता है, तो तब आगे की क्रिया शुरू होती है। तो क्योंकि उस समय तो कोई दिमाग को जरूरत है नहीं काम का, ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना और कुछ है, तो अंदर ही अंदर आया कि हे प्रभु, इतने लोगों को मेरे पास क्यों भेजते हो? और यदि भेजते हो तो उन लोगों के अज्ञान को, उन लोगों के दुखों को हरने की शक्ति भी तुम ही दोगे। फिर दिमाग में आए तो ये तो बड़ा खतरनाक है। आते हैं वो ठीक है, पर यदि रिद्धि सिद्धि सबको, आसपास के लोगों को भी अनुभव होने लगे और सच में रिद्धि सिद्धि आ जाए, तब तो ये बड़ा फजीहत होगा। ये तो फिर एक हो गया आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आ जाएगी। और यदि रिद्धि सिद्धि आती हो तो स्वाभाविक है कि जहाँ हैं, जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ पर कुछ विलक्षणता दिखने लगे, दूसरों को भी अनुभव हो, और अगले लोग जो
संसारी लोग हैं, दुनियाई लोग हैं, वे आएंगे तो फिर ज्ञान की इच्छा से नहीं आएंगे, अध्यात्म की इच्छा से नहीं आएंगे, अंतस अज्ञान जन्य जो दुख है उससे ऊपर उठने के लिए नहीं आएंगे, केवल चमत्कार की इच्छा से ही आएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से सुधार आ गया कि देखो प्रभु, मेरी बात तुम जाने ही दो, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वही करो, जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि अपनी बुद्धि से अगर कोई कामना उत्पन्न हो जाए तो वो कामना कहाँ तक सही है और आगे उसका क्या नेगेटिव तथ्य उभर के आया जाएगा, हम लोग कैसे जाने। हम लोग एक अल्पज्ञ जीव हैं, सर्वज्ञ तो एक परमात्मा ही है ना। तो ये रिद्धि सिद्धि साधकों को अपने में उलझाती है, साधक इसमें उलझने लगता है, उसको थोड़ा अहंकार जगता है कि मैं हूँ। किसी पर भी कोप हुआ तो उसको फर्क पड़ गया, किसी के प्रति प्रसन्नता हुई तो उसे फर्क पड़ गया, मतलब उसका भला हुआ। भला हुआ वो तो ठीक है, पर जीवन है, मन है, बुद्धि है, सोच है, जो गलत है, मर्यादा विरुद्ध है, डिसिप्लिन रहित है अथवा धर्म विरुद्ध है, ऐसे लोगों से नाराजगी तो कभी न कभी आ ही जाती है, मन में आती है या नहीं आती है, आती है। और उसका यदि बुरा हो, उसको यदि दुख मिल जाए तो ये बहुत ग्लानि की बात है और एकदम लगता है कि बाबा उससे अच्छा है कि व्यक्ति जड़ बन के रहे, वही अच्छा है। किसी का भला हो गया प्रेम के कारण, करुणा के कारण, तब तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, पर साथ साथ में जिसके प्रति नाराजगी हो उसका बुरा भी तो होता है। उल्टी सीधी मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, जैसे कोई बताओ तुम लोग। कोई उदाहरण दो, उदाहरण देने में क्या लगता है। गुरु के मन में अथवा जो सिद्ध साधक हो गए उनके मन में किसी को लेकर कुछ नाराजगी हो गई तो उसका भी असर उस पर दिखेगा। तो ऐसा किस बात को लेकर नाराजगी होगी और कैसे, कौन सी गलत कामना उत्पन्न हो गई कि अगले का दुख हो गया। और कोई उदाहरण। ऐसा हो सकता है कि सरकार प्रभु एक उदाहरण दिया करते थे जो कि याद आ रही है, तो उसे भी आप लोगों से बांटते हैं। वे बोले कि कोई एक संत धर्म का प्रचार करते हुए किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरे और वहाँ 3 दिन तक उपदेश किए। उसके बाद वे चौथे दिन अपना सब कुछ तैयार कर रहे थे कि आज हमें यहाँ से निकल जाना है। तो गृहस्थ बहुत भक्त हृदय था, तो वो अनुनय विनय करने लगा कि नहीं, 1-2 दिन और रुक जाइए, 1-2 दिन और रुक जाइए। तो संत 1-2 दिन और रुक गए। फिर 5वें दिन
पांचवा दिन भी समाप्त हो गया, तो छठे दिन तैयारी करने लग गए जाने का। तो भक्त की पत्नी आ गई कि बाबा आप चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, अभी तो आए और अभी जाने की बात करने लग गए, ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या, हम लोग आपके बच्चे नहीं हैं क्या? हम लोग को ज्ञान मिले, विवेक मिले, बोध मिले, ऐसा आप नहीं चाहते हैं? तो संत बोले नहीं, ऐसा तो चाहते ही हैं कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो। तो बहन बोली कि नहीं, बस अब आप मेरे पति के लिए 5 दिन रुक सकते हैं, तो क्या आप हमें कम मानते हैं? क्या मेरे पति ही केवल आपके बेटे हैं? मैं आपकी कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ। तो उनके लिए 5 दिन, तो मेरे लिए भी 5 दिन। तो संत एक एक करके दिन गुजार रहे थे और एन केन प्रकारेण उपदेश करते हुए, लोगों को सही सत्य मार्ग दिखलाते हुए समय व्यतीत कर चुके। 5वां दिन, 10 दिन हो गया। 11वां दिन संत एकदम उठ के तैयार हो गए कि नहीं, हमें आप जाना है। किसी भी संत, कोई भी संत इतना दिन किसी गृहस्थ शिष्य के पास नहीं रह सकता है, हमें जाना होगा। क्यों ऐसा संतों के लिए कहा गया? क्योंकि यदि किसी के यहाँ अधिक दिन रहा जाए और उसके प्रति मोह और ममता हो जाए, तो वे उपदेश देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। और यदि उपदेश देंगे तो लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वो अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे और मोह जहाँ हो रहा है वहाँ भी कुछ उन पर भी असर नहीं होगा। ममता का बंधन, इसलिए संतों को कहा गया कि किसी एक घर में, किसी गृहस्थ घर में 3 दिन 5 दिन से ज़्यादा ना रहा जाए। तो 11वां दिन तो वे बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि जैसा परिवार वाला लोग घर त्यागने के समय रोना धोना मचलना व्याकुल होना, वैसे ही गृहस्थ है और गुरु भक्त है, तो गुरु जब जाने लगेंगे तो स्वाभाविक ही रोना कल्पना कि एकदम घर सूना हो जाएगा। आप थे तो उपदेश की नदी बह रही थी और कितने लोग सुनने आते थे, पता भी नहीं चला कि 10 दिन कैसे बीत गया। पति पत्नी रो कलप ही रहे थे, तब तक उनका बच्चा आ गया। वो कहा कि बाबा अच्छा है, आप मेरे माँ को तो माने, पिता को भी मान लिए, और हमने क्या बिगाड़ा? बेटा बोला हमने क्या बिगाड़ा? मेरे लिए आप कुछ भी रुकने को तैयार नहीं है, पर माँ बाप हमारे रोना रोए तो आप रुक गए। बच्चा जाके उनका कपड़ा पकड़ लिया कि हम तो नहीं जाने देंगे आपको। जैसे आप मेरे माँ बाप के लिए 5 दिन रुके, उसलिए इसी तरह मेरा भी होना चाहिए, मेरे लिए भी रुकना होगा। अच्छा फेरा है। संत किंग कर्तव्य मूड होकर चुप हो गए। क्या करें? समझा के देखे कि बेटे तेरे लिए जब फिर से घूम के आएंगे ना, तो तेरे लिए ही 5 दिन रुकेंगे, अभी जाने दो। एकदम तैयार नहीं हुआ बच्चा। और बालहट तो आप लोग जानते हैं, बच्चा जब तैयार नहीं हुआ तो क्या करते गुरुजी? किसी तरह वे रुक गए। उपदेश करते हुए थोड़ा विरक्ति और थोड़ा ये और वो सब मिलजुल कर उनको दिक्कत का अनुभव हो रहा था। फिर किसी तरह 5 दिन बिताए। 16वां दिन वे तैयार होने लगे जाने के लिए। तब तक उनकी बेटी दौड़ी दौड़ी चली आई।
कि आप भी बेटा और बेटी में अंतर मानते हैं। ये क्या हुआ कि मेरे भैया के कहने पर तो आप रुक गए, मेरे माँ बाप के लिए रुक गए, मतलब आप भी सोचते हैं कि बेटी बेकार है, धरती का बोझ है, उसको अध्यात्म की आवश्यकता क्या है, उसे शास्त्राध्ययन की पात्रता ही नहीं है उसमें। आप बेटों को ज़्यादा मानते हैं, हम बेटी हैं इसलिए आप नहीं मानते हैं। समाज में नहीं मानता है तो आप भी तो समाज में रहते हैं, आप भी बेटी को नहीं मानते हैं। ऐसा कोई कहने लग जाए तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, लेकिन 5 दिन और रुके तो इसमें वे थोड़े विचलित होने लगे कि अब की यदि मैं जाने की तैयारी किया 20वां दिन के बाद 21वां दिन, अब अगर भगत जी के माँ बाप उठ के आ गए कि आप युवाओं की बात मानते हैं, बूढ़ों को महत्व नहीं देते हैं, तब तो बहुत परेशानी हो जाएगी। एक बार बूढ़ा तैयार हो जाएगा, रोएगा कल्पेगा, फिर बूढ़ी रोएगी कल्पेगी, ये क्या हुआ, अब क्या करें? उनको बिल्कुल विचलित हो गए वे और लगने लगा कि अब क्या करें, ये हम कौन से बंधन में पड़ गए हैं। व्याकुल हो गए वे उनकी विचलितता के कारण, उनकी विचलितता और परेशानी के कारण कि अब हम किस आधार को लेकर यहां से निकले। तब तक एक गाय उनके घर में घुसी हुई आई और बगल में ही सब्जी कुछ रखा हुआ था, उसको चपर चपर खाने लगी। तो जो घर का मालिक था उस गाय को केवल धक्का दिया कि निकलो निकलो बाहर, किसी तरह बाहर करना चाहा तो गाय गिर गई और मर गई। और तुम लोग तो जानते हो कि हिंदू के हाथ से यदि गाय मर जाए तो कितना बड़ा, इसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है, बहुत बड़ा पाप की गौ हत्या का पाप लग गया। तो संत जी भगवान को धन्यवाद दिए और उन लोगों को बोले कि देखो इस परिवार पर गौ हत्या का पाप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई संत कोई भी साधु नहीं टिक सकता है, पहले आप लोग निर्मोचन कीजिए गौ हत्या के पाप का। निर्मोचन मतलब इसका प्रायश्चित कीजिए, उसके बाद अभी तो मैं जाता हूँ। और वे अपना डंडा झोला उठाए और वहाँ से निकल गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं और संत जी का हृदय वेदना से भरते जा रहा है कि ये मैंने क्या किया, क्या जरूरत थी नाराजगी का। जिस गृहस्थ के यहाँ मैं 20 दिन रहा और इतना सत्संग सुनाया, इतना ज्ञान की बात दिया, मेरी गलत इच्छा के कारण, मेरी गलत कामना के कारण वो गौ हत्या के पाप से बंध गया। ये तो अच्छा नहीं हुआ प्रभु, ये क्या हो गया? इससे तो अच्छा था कि मैं सिद्धि विहीन होता, इससे तो अच्छा था कि मैं एक सामान्य इंसान बनता, सामान्य इंसान की तरह लोगों को ज्ञान दिखलाता, ज्ञान देता, सही गलत की पहचान करवाता। ये सिद्धि तो जी का जंजाल है। ये क्या मतलब हुआ कि किसी पर दया आई तो उसका भला हो गया, चलो यहाँ तक संतोष है, लेकिन यहाँ पर भी अहंकार होने की गुंजाइश है या नहीं? और यदि किसी से नाराजगी हुई तो उसका बुरा हो जाना, ये तो और संत लोग सिर पीट लेते हैं कि भगवान ये क्या कर दिए, हमें ना एकदम सामान्य इंसान ही बने रहने दो, हम
केवल विवेकी बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, आत्मस्थित बनना चाहते हैं, हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, दूर हटे ये सिद्धियां नहीं चाहिए हमें। और एक बात है, रिद्धि सिद्धि आ जाने पर व्यक्ति आत्मस्थित होना भूलकर ये सब चमत्कार और वाहवाही, जब उनका चमत्कार देखकर लोग जय जयकार करते हैं तो उनका हृदय फूले नहीं समाता है। बताओ ये आफत है कि सही है? आफत है ये। आत्मस्थिति से भी वंचित कर देता है ये सिद्धियां, और संसार के लिए भी भला नहीं है। सही बात? तो बताओ कि ये रिद्धि सिद्धि किसी को चाहिए? यही बात सुबह आई दिमाग में। जानबूझ जड़ होए रहे, बल तजी निर्मल होए, कहे कबीरता संत के पल्ले न पकड़े कोई। जड़ता ही ठीक। साधारण इंसान बन के जीवन जियो। चमत्कारी बाबा बनोगे तो आत्म कल्याण से भी वंचित हो जाओगे और दूसरों को ज्ञान देने की सिद्धि से भी वंचित हो जाओगे। तो इसलिए अष्ट, इसको बांधे अष्ट, अष्ट सिद्धियों को वे बांध लेते हैं, बांध देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये अष्ट सिद्धियां, दूर हो हमसे। क्या लगा ज्ञानी लोग बेवकूफ़ी भरा कामना कर रहे हैं कि परफेक्ट है? परफेक्ट। बांधे अष्ट कष्ट नौ, नवनिधि, ढेर सारा धन। जरा सा उनमें कामना उत्पन्न हुई कि भगवान ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, धन बरस गया। किसी न किसी एन के इन प्रकार आ गया। अब जहाँ राम राम जपाता था वहाँ धन धन जपाता है। कहीं कोई चोरू चक्का ना आ जाए, कहीं और किसी तरह से धन नष्ट ना हो जाए। और धन है तो फिर कुछ तो करना होगा। क्या करना धन का? उसका आचार भी नहीं बनता है कि बना के रख दिया जाए। तो यदि धन है तो उसका होगा कि अब इसका कहाँ कहाँ सही सही नियोजन हो, कर लें। ऐसा ना हो कि जो धन छोड़ के जाया जाए उसके कारण चाहे शिष्य वर्ग हो, चाहे बेटे बेटियां हो, वो लोग बिगड़ जाए, अयास बन जाए, धन का महत्व भूल जाए और ये ईश्वर का है इसको भूल जाए, अपनी विलासिता पर उड़ाने लग जाए, उसका सदुपयोग ना करे। एक बेमतलब का टेंशन, या ठीक है इतना होना चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए, अथवा ऋण ना कोई रह जाए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन दान मरने के समय में भी यदि वो किसी अपना धन किसी को दिया हुआ है, होता है ना, उधारी देना, पैसा देना, अथवा उसके यहाँ बकाया है, उसके यहाँ बकाया है, अथवा हम बोलना चाहते हैं कि हाँ इतना धन रखा हुआ है, उसका ऐसे ऐसे उपयोग करना है, और मरने के समय में भी फजीहत। क्या लगता है, सही है गलत? अच्छा आपको भी लगता है?
जिसका धन है उसका खून पसीना लगा हुआ है, तो वो बेवहिया तो उसको नहीं नष्ट होने देंगे, बेवहिया तो उसको नहीं उड़ाएंगे। अयास और फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो बिना मेहनत का पाया, क्या लगता है आप लोगों को? कभी नहीं कर सकता। सीक्रेट बात है तो पारिवारिक बात, लेकिन बता देते हैं, मन में आ गया तो। जब गुरु माँ घर में रहते थे तो क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था, बाबा लोग अथवा और बड़े लोग जो बनाए थे वो बहुत बड़ा घर था। इतना मेहनत से अपने समय में बाबा लोग एक आलीशान बिल्डिंग बनाए थे, बहुत अच्छा था। ढेर सारे कमरे थे, बड़े चौड़े चौड़े बरामदे थे, और उनके बेटे लोग भी अब बड़े हो गए, 6 बेटे। तो आप लोग तो जानते हैं घर में, सम्मिलित घर में क्या होता है, कोई ये कोना हमारा बना रहे, इस कोने पर हमारा अधिकार हो, तो वहाँ कोई कूड़ा रख दिया, कोई वो कोना भी खा लिया, लूटो लूटो। तुम लोग खुट्टा छोल या क्या आसपास वगैरह खेले हो ना, लूटो। तो वहाँ खाली जगह है तो वहाँ कुछ भर के रख दिया, तीसरे जगह कहीं खाली दिख गया तो सबका दिमाग चौकन्ना, वहाँ कहीं कोयला रखा हुआ है, कहीं लकड़ी रखी हुई है, कहीं बेमतलब। बाबा को देखते थे इतने परेशान, हे भगवान ये क्या हो गया, एक कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, कोई समझता नहीं है कि ये रास्ता है आने जाने का, गुजरने का रास्ता है, यहाँ का कोना साफ होना चाहिए। एकदम उनको हाय हाय करते देखे हैं गुरु माँ। है था ना छुपाने लायक बात, छुपाने लायक था ना। उनको हाय, कभी उसको डांटे कभी उसको, पर बेटे लोग, उसको क्या दर्द लगा हुआ है उस घर में? है दर्द? कुछ दर्द नहीं, उनको तो पका पकाया हुआ भोजन मिल गया है, वो क्या जाने इस दर्द को। तो भुगते रहते थे और लोग यत्र तत्र खुट्टा छोबल और आसपास खेलते रहते थे, लूटो 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 लूटो। और अंतिम तक गुरु माँ उनको परेशान देखे। तो मरने के समय ये हो सकता है कि कहीं उनका धन का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि जिसके लिए वो धन छोड़ रहे हैं उसमें खून पसीना नहीं लगा हुआ है। क्या लग रहा है आप लोगों को, सही है या गलत है? तो संत जानते हैं इस बात को, संत इस बात को जानते हैं कि वो तो नहीं होगा जो होना चाहिए। जैसे उदाहरण, गुरु माँ भी आश्रम में रहते हैं और लोग भी आश्रम में रहते हैं, तो गुरु माँ जितने तितिक्षु हैं सब चीज में, क्योंकि सरकार प्रभु के साथ रहा हुआ है, उनका संस्कार, उनका ज्ञान, उनकी विरक्ति और उनका बुद्धि और विवेक कुछ ना कुछ आया दिमाग में। तो यहाँ ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, वहाँ वो बर्बाद क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ शिष्य के द्वारा समर्पित किया गया हो अथवा स्वयं से खरीदा गया हो, लेकिन उसकी बर्बादी नहीं चाहिए। सब कुछ भगवान का है और भगवान के इच्छा अनुसार ही सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हम कोई चीज़ को बर्बाद करते हैं अथवा बिगड़ने देते हैं आँख के सामने, वो हम लोग को दिखता ही नहीं है कि ये चीज़ बिगड़ रहा है, ये बहुत गलत है, ये अपराध बन रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जो उसे से समर्पित किया उसके लिए भी, उसके प्रति भी अपराध हो रहा है और ईश्वर के प्रति भी अपराध हो रहा है। तो जो गुरु माँ करते हैं उतना दूसरे लोग नहीं करते हैं।
अथवा नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है? ये है, ये क्या है? निधि। परेशान करने वाला या खुशी देने वाला? मरने के समय ना, इन लोग के लिए एक साथ इतना धन छोड़ के जाया जा रहा है, इन लोग को तो कुछ लगा ही नहीं है। बेटे बेटी लोग का क्या लगा? उसके लिए तो ये अतिरिक्त कमाई है। सैलरी को लुटाना उतना आसान नहीं है, पर अतिरिक्त कमाई जिसके पास आते जाते रहता, वो लुटा रहा और लुटा रहा है, लुटा रहा और लुटा रहा है। बेकार बेकार पागलपन का खर्च होता है उसका। कभी सैलरी से ऐसा खर्च नहीं हो सकता है। क्यों रामदुलार भाई, बताओ, तुम अपना अनुभव शेयर करो। अच्छा, कल तक खर्चालू थे क्योंकि ऊपरी कमाई थी, आज क्योंकि पेंशन से होता है। आसान है क्या खर्च करना उसको? इसीलिए साधक कहता है, बांधे अष्ट कष्ट, कष्ट कष्ट 5 है। संसार में जितने दुख हैं, ये चर्चा की गई है पतंजलि योग दर्शन में। अष्ट कष्ट, अष्ट सिद्धि की, 9 निधि की और 5 कष्टों की चर्चा पतंजलि योग दर्शन में आपको मिलेगा। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार 5 कष्ट हैं जो मानवों को तबाह और त्रस्त करके रखे हुए। क्या क्या है? अविद्या, क्लेश, हाँ, अविद्या, राग, क्या है? क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब क्या होता है? सत्य को झूठ मानना, झूठ को सच मानना, अपने को पराया समझना और जो पराया है उसको अपना समझना। जो हमारे लिए हितकारी है वो अहित कर दिखना, जो अहितकारी है वो हित कर दिखना। उल्टा पुल्टा ज्ञान अभी हम लोग का है कि नहीं? हम लोग अभी शरीर को मैं मानते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। हम लोग अविद्या रोग से ग्रसित हैं। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना और जो सत्य है उसकी ओर दृष्टि ही ना जाना, ये है अविद्या। जैसे सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा अध्यात्म है कि हम अपने सोच को, अपने संस्कारों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रक्षालित करें और सुगढ़ बनाएं। है या नहीं? है ना? लेकिन जब हम धर्म में भी आते हैं तो कोई राधे राधे कर रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कोई राम राम कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, कोई ओम राम रामाय नमः जाप कर रहा है, कोई ओम नमो नारायणम जाप कर रहा है, कोई यहाँ तीर्थ जा रहा है, कोई उस तीर्थ जल में डुबकी लगा रहा है। कितने प्रतिशत धार्मिक, मतलब आस्तिक लोग को ये होगा मन में कि नहीं, हमें तो धार्मिक जीवन जीना है, हमें तो आध्यात्मिक जीवन जीना है, इसलिए हर स्थिति में संस्कार, इतना जल्दी तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बोझा है अंदर में। आप पतंग को उड़ाइए और उसके पूंछ में 2 किलो का बटखारा टांग दीजिए, बताइए पतंग कितना दूर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो पतंग उड़ाना है तो क्या करना होगा? हल्का कीजिए।
आप पूछ चिपका रहे हैं। यदि मेरी बात सुनिए, यदि आप ये ब्राउन पेपर, मोटा वाला ब्राउन पेपर, उसकी लंबी सी पूंछ चिपका दीजिए जो भारी है, वजनी है, तो पतंग उड़ेगा? हम लोग को भी उड़ना है, उड़ना है। ये जो असत्य का जाल जंजाल है, इससे ऊपर उठना है। पर हम लोगों में अज्ञान का बड़ा पत्थर लदा हुआ है भीतर। कैसे उड़े? कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी जाप कर लो, लाखों जाप कर लो, सब तरह का एक एक छोटा से लेकर छोटा और बड़ा से बड़ा तक सभी तीर्थों में घूमो, जितनी पवित्र नदियां हैं सब में डुबकी लगा लो, क्या आपका ज्ञान पत्थर उतर जाएगा अंदर से? तो आप उड़ सकोगे? नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ सकते। तो असली बात क्या है? असली बात है कि हम अपने भीतर जो अज्ञान का पत्थर है उसको बाहर निकालें। और एक बात, अज्ञान का पत्थर इतना विशाल है जो एक साथ उठाकर बाहर फेंकना बिल्कुल कठिन लगता है। उठाना चाहते हैं कि अज्ञान के पत्थर को उठाएं, पर उठता नहीं है। तब कैसे फेंके पत्थर को? छेनी लेना होगा, हथौड़ी लेना होगा, छेनी से उस पत्थर को काटा जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा निकाल निकाल के बाहर फेंका जाएगा। जब थोड़ा सा वो पत्थर छोटा हो जाएगा, अपने ताकत के अंतर आ जाएगा कि अब इस पत्थर को उठाया जा सकता है, तब फिर उसे उठाकर फेंक देंगे। लेकिन अभी इतना बड़ा पत्थर है कि उठता ही नहीं है, तो फिर पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके उठा कर फेंक रहे हैं। करना होगा ना। तो सबसे बड़ा आस्तिकता, सबसे बड़ा धर्मात्मा वही है जो अपने भीतर अज्ञान के पत्थर का छोटा छोटा पीस करके बाहर फेंकते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। मतलब हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारी सोच ऐसी है, हमारा मन इस ओर भाग रहा है। देखना होगा कि वो अज्ञान से प्रेरित है या ज्ञान से। हम लोगों का मन जो सोचता है, हम लोगों का मन जो विचार करता है, हम लोग जैसा करते हैं हरकत, वो ज्ञान से प्रेरित है कि अज्ञान से? पता चल जाएगा। सत्संग में जो आते हैं उसे पता चलेगा कि यह अज्ञान से प्रेरित है। तो आप उस अवगुण को छोड़ने का कोशिश करेंगे ना? करेंगे या नहीं? आपको किसी बात पर बहुत जोर से क्षोभ आया, यदि आपका अंतस थोड़ा थोड़ा निर्मल हो गया होगा सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, तो अंदर से तुरंत आवाज सुनाई पड़ेगी, फिर हो गया शुरू, अज्ञान में बहना फिर शुरू हो गया। इस फटकार को सुनकर ना बिल्कुल साधक भेंगी बिल्ली बन जाता है। भेंगी बिल्ली मतलब क्या होता है? दुबक जाना मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, संभाल लिया संभाल लिया, बहुत अच्छा मालिक। ये जो मीराबाई ने कहा कि मोर पिए मोर हृदय बसत है, रोल करूं दिन राती, ये यही बात है। मोर पिए मोर हृदय बसत है, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, जिसे आप बोलते हो कान्हा कृष्णा। मीराबाई कृष्ण भक्त थी ना, तो मीराबाई का कृष्ण वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, बरसाने में नहीं बसता था। उनका कृष्ण हृदय में बसता था। और ये रोल करूं दिन राती,
रात दिन उसके साथ रौल लीला हो रहा है। करना है, ये करना है, करना चाहे, कोई शाबाशी आ गई, साधक मुस्कुरा दिया, और जैसे ही फटकार आती है तो जैसे ही फटकार होता है, आप लोग को अनुभव होगा, जब आप लोगों की पत्नियां आप लोगों को डांटती होगी तो आप लोग का सिटी पिटी गुम हो जाता होगा, नहीं? नहीं होता है? अच्छा चलिए, सीक्रेट है। वैसे ही भक्त लोग के लिए सबसे प्यारे ईश्वर होते हैं, क्योंकि अब उनके भीतर धीरे धीरे करके अविद्या का क्षरण हो रहा है। अविद्या मतलब अज्ञान का क्षरण हो रहा है। वे जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं कि एकमात्र ईश्वर ही सगा है। वे जब खुश होते हैं तो भक्त का चेहरा खिल जाता है, इतना प्रेम आता है भगवान पे, और हृदय आतुर होके पुकारता है कि प्रभु ऐसा ही जीवन बने जिससे कि आप प्रसन्न हो। हमारी प्रसन्नता क्या? हमारी प्रसन्नता तो अज्ञान और अविद्या से भी प्रेरित हो सकती है। आपकी प्रसन्नता में ही मेरा कल्याण है। सही है कि गलत है? उनकी प्रसन्नता में हमारा कल्याण है कि नहीं? वे क्या हम पाप करेंगे तो वे खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। और जब वे किसी बात को लेकर लथाड़ देते हैं ना, तो साधक एकदम फूट फूट कर अंदर ही अंदर रोने लग जाता है। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे बोल से, मेरे विचार से वे खिन्न हुए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपने आप को धिक्कारता है, और उसी समय जिस समय अंदर से आवाज आती है, क्या हो गया, फिर शुरू चल दिए मनमानी आचरण करने, मन का अनुसरण होने लगा, हो गया। यही प्रेम है क्या? साधक तत्काल अपने पंखों को समेट लेता है और जिसमें उनकी अनुकूलता है, जो शास्त्र सम्मत है, उस ओर स्वाभाविक रूप से चलने लग जाता है। थोड़ा सा उसका स्वभाव में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अज्ञान का छोटा छोटा पीस काट काट के भगवान ने कहा ये अच्छा नहीं, अथवा अभी हम लोगों के भीतर ईश्वर प्रकट नहीं है, अथवा उनकी आवाज हम समझ नहीं पाते हैं, अथवा उनकी प्रेरणा हम तक पहुंच नहीं रही है, तो यदि आप में के पास गुरु है तो आप जब लग अच्छा ना मिले तब लग तू ही ब्याह बीजक में है ना, बाबा मोरे ब्याह कराओ अच्छा बरही तकाओ। हे गुरुदेव, मेरा सबसे अच्छा, धरती पर सबसे अच्छा क्या हो सकता है बोलो? ईश्वर। उससे मेरा विवाह करवा दो, मतलब उससे हमारा संबंध जोड़ दो भगवान। हे गुरुदेव, मेरा संबंध उससे जोड़ दो। और जब तक उनसे हमारा संबंध नहीं जुड़ पाया है, जब तक हम उनकी प्रेरणा नहीं समझ पा रहे हैं, तब लग तो ही ब्याह, तब लग तो अपने चरणों का प्रेम हमें दे दो। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में पक्का है। जो सही गुरु होंगे तो वे कभी आपके पाप मार्ग में जाने से खुश नहीं हो सकते। अज्ञान मार्ग में जाने पर वे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? यदि होते हैं तो वो गुरु किस बात के? यदि वे आपको शरीर में लाके अटका देना चाहते हैं तो वे गुरु किस बात के हैं? वो गुरु है ही नहीं, त्याग करो उनका।
अच्छा वरही तकाओ, जब लग अच्छा ना मिले तब लग तो ही ब्याह। तब हम अपने सदगुरु के मंतव्य के अनुसार अपने स्वभाव को गढ़ने में तत्पर हो गए कि सदगुरु ने कहा कि ये गलत है, हमें उसको अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं रहने देना है, उसे हटाना है। और हम मेहनत करके प्रयत्न करके उस अवगुण को छोड़ दिए। फिर दूसरा अवगुण है, हो सकता है कि हम लोगों से हमारा अवगुण छिपा रहे, पर ना गुरु से छिपा हुआ है ना ईश्वर से छिपता है। तो वे फिर उपदेश किए कभी किसी अन्य बात को लेकर, तो हम उस उपदेश पर आरूढ़ होने के लिए तत्पर हो गए। फिर से हमारा ज्ञान का एक छोटा सा पत्थर टूट के हटेगा कि नहीं। इसलिए सुनो भी और गुनो भी, सुनो भी और गुनोगे, गुनो भी। और जब सुनोगे और गुनोगे तो भुनभुनाने की आदत चली जाएगी और गुनगुनाने की आदत आ जाएगी। क्या हुआ, आप आनंद की ओर बढ़े। गुनगुनाना आनंद से होता है कि दुखी होकर होता है? और भुनभुनाना दुखी होकर होता है कि खुश होने पर होता है? तो आप इस तरह गुनगुनाने की ओर चले जा रहे हो। यही है अविद्या से मुक्त होना। जब तक अविद्या अंतस में भारी भरकम रूप से है, तब तक हम लोग गुनगुना ना सकेंगे। भले ही कितना भी पैसा हो, कितना भी आलीशान मकान हो हमारे पास, कितना भी सुख सुविधा से परिपूर्ण सब कुछ हो, पर जिंदगी में आनंद नहीं है। जीवन केवल भुनभुनाते हुए ही बीतता है, गुनगुना ना सकेंगे। तो ये हुआ अविद्या। जो असत्य है उसको असत्य की तरह जानो, जो सत्य है उसको सत्य की तरह जानो। जो अधर्म है उसको अधर्म की तरह भली भांति पहचान लो, और जो धर्म है उसे भली भांति पहचान लो। जो धर्म है उसको तो जीवन में उतारने की कोशिश करो, जीवन में लाने की कोशिश करो, और जो अधर्म है उसे अंत से खदेड़ने की कोशिश करो। जो दैविक वृत्ति है उसका तो विकास करो, और जो आसुरी वृत्ति है उसका मूलोच्छेदन करो। है ना? यही सबसे बड़ा धर्म नहीं है क्या? है या नहीं? पर कितने प्रतिशत आस्तिक इस बात को जानते होंगे? नहीं जानते। इसलिए उनके भीतर अविद्या बना रहता है, और अविद्या बना रहता है तो कष्ट भी बना रहता है। कभी किसी से दुखी हो गए, कभी किसी से, और छोटी छोटी बात में दुखी होना, छोटी छोटी बात में सुखी होना। जैसे पतला तवा हो तो गरम हो गया तो रोटी ही जला दिया, होता है ना। पतला तवा में रोटी सेकी जा सकती है, और भारी भरकम तवा हुआ 2 किलो तक चलता होगा। और 8-10 किलो का तवा हुआ तो रोटी पकेगी कि कच्ची ही रहेगी? अगर पकेगी तो एकदम चिमड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग रहा है ना। तो रोटी का जितना रस है वो सब समाप्त होगा ना। आप लोग, अभी मकई का दिन है, आप लोग गैस को एकदम 0 कर दो और पकाओ, धीरे धीरे पकेगा तो अच्छा होगा। तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं पकेगा। और यदि उसको बहुत तेज ताव कर दो और सेको तो क्या होगा? कच्चा अंदर से रहेगा, ऊपर से जला रहेगा। ये ट्रिक है। आपके भीतर जितना अविद्या उतना ही ज्यादा दुख, क्योंकि आप जो नहीं है उसको है मान रहे हो, और जो है
उसे कोई परिचय नहीं। बताओ अविद्या कष्ट देने वाला है या नहीं? इसलिए ये कष्ट, पंच कष्ट, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, ये कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो इन तीनों को बांध देता है, मतलब अपने वश में कर लेता है। बांधना मतलब क्या? अपने वश में कर लेना। और बाकी का जो कष्ट बाकी रह गया, उसे हम लोग दूसरा दिन सुन लेंगे। अविद्या का पत्थर थोड़ा सा भी घिसका, लगता तो है कि घिसक गया है, पर यहाँ से बाहर निकलते के साथ अविद्या का विकास हो रहा है हम लोगों में या ज्ञान का विकास हो रहा है, इसका निरीक्षण करो। अविद्या को जीवन काल में ही प्रयत्न पूर्वक छोड़ते जाओ, त्यागते जाओ। चिंतन करो, मनन करो और अज्ञान और कुसंस्कार और असुरी वृत्तियों का त्याग करते जाओ। यही सच्चा अध्यात्म है।